नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 9 जनवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है वसुधैव कुटुंबकम, इसका आधार है। और थीम क्या है? थीम है यूनिटी फॉर वॉइस। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। आधार क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। और थीम क्या है? यूनिटी फॉर वॉइस। अगला है दो पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे कि रायसीना जो डायलॉग है इसका प्रारंभ कब से किया गया। तो 2016 से दोस्तों रायसीना डायलॉग का आयोजन होता है। और इसमें दोस्तों विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है यह दोनों मिलकर इसको आयोजित करते हैं या इसमें भाग लेते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विदेश मंत्री और कौन सी संस्था मिलकर रायसीना डायलॉग का आयोजन करती है। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, या आपसे पूछा जा सकता है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और कौन दोस्तों मिलकर रायसीना डायलॉग का आयोजन करते हैं। तो आपको विदेश मंत्री याद रखना है। तो दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि विदेश मंत्री और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिलकर जो रायसीना डायलॉग है इसका आयोजन करते हैं। अगला प्रश्न है, देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो गया, बिहार में दोस्तों देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों जो अमेरिका है इसमें संसद के निचले सदन, इसका संसद के निचले सदन जो उसे क्या बोला जाता है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो केविन मैकार्थी। दोस्तों पार्टी कौन सी इनकी? तो रिपब्लिकन पार्टी है। नाम याद रखिएगा, केविन मैकार्थी। बात की जाए दोस्तों अमेरिका की संसद को क्या क्या कहा जाता है। तो अमेरिका की संसद को दोस्तों कांग्रेस कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ दोस्तों जो हमारी संसद है उसे हम लोग संसद बोलते हैं, उसी प्रकार दोस्तों अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोला जाता है। इसमें दोस्तों इसके दो भाग हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। तो दोस्तों जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है यह निम्न सदन है और सीनेट जो है यह उच्च सदन है। जैसे हमारे यहाँ दोस्तों जो संसद है, संसद इसमें दोस्तों दो भाग हैं, एक दोस्तों लोकसभा है और एक राज्यसभा। लोकसभा दोस्तों हमारे यहाँ लोकसभा जो है, लोकसभा दोस्तों ये निम्न सदन है और राज्यसभा जो है यह उच्च सदन है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश का पहला जैव गांव स्थापित किया गया। तो त्रिपुरा में दोस्तों देश का पहला जैव गांव स्थापित किया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, निक्के एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन बना। तो दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार जो है हमारा भारत बना है और भारत ने दोस्तों जापान को पीछे छोड़ा है। ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों, भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। पहले स्थान पर कौन है? तो चीन। दूसरे स्थान पर कौन है? तो अमेरिका। बात की जाए दोस्तों अगर इस्पात उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है इस्पात उत्पादन में। और चीनी उत्पादन में भारत का स्थान तो पहला है। ये दोस्तों हाल ही में दोनों जो स्थान है ये चेंज हुए हैं, इसीलिए आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कौन सा है, तो पाँचवा। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसने ब्रिटेन को दोस्तों अभी पीछे छोड़ा है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ये दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन बना, तो भारत हमारा जापान को पीछे छोड़ा। दोस्तों इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, चीनी उत्पादन में भारत का स्थान पहला हो गया है और भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान पाँचवा है और इसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस जो है सम्मेलन, इसके कौन से संस्करण का आयोजन किया गया। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, जो प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन है, प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ और इसका संस्करण कौन सा था, तो 17वां इसका संस्करण था। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों
बात की जाए 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता तो आपको पता होगा। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसीलिए प्रत्येक वर्ष दोस्तों 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 2023 में दोस्तों यह 17वें क्रम का है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका शुभारंभ किसने किया दोस्तों सम्मेलन का, तो पीएम जो नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने इसका शुभारंभ किया। और समापन समारोह में कौन उपस्थित रही, तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं यह दोस्तों समापन समारोह में यह उपस्थित रही। और बात की जाए दोस्तों इस बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे, तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं या दोस्तों मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, मुख्य अतिथि कौन थे, तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। 2023 की थीम क्या है दोस्तों, जो प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन 2023 है, इसकी थीम क्या है, तो थीम है प्रवासियों का अमृत काल में भारत के विकास में योगदान। प्रवासियों का अमृत काल में भारत के विकास में योगदान। आगे देखिएगा, बात की जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो 2003 में दोस्तों पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों 2000 प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था, तो 2003 में। बात की जाए ई समाधान पोर्टल दोस्तों यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किससे संबंधित है, तो विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग यूजीसी है इसके द्वारा ही दोस्तों ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया। यूजीसी के दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो जगदीश कुमार जो हैं दोस्तों यह वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष हैं। आगे देखिएगा, चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है, तो दोस्तों जो सिनर्जी है यह साइबर सुरक्षा अभ्यास है। ध्यान रखिएगा, सिनर्जी क्या है, सिनर्जी है साइबर सुरक्षा अभ्यास। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का मेजबानी करेगा, तो दोस्तों जो फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसकी दोस्तों मेजबानी जो है कौन करेगा, हैदराबाद करेगा। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है दोस्तों, यहीं इसका आयोजन होगा। इसकी शुरुआत जो है, जो ये फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस है इसका जो शुरुआत इसकी है वह मैक्सिको से होगी। और भारत में दोस्तों इसका चौथा दौर जो है यह आयोजित होगा, भारत में इसका चौथा दौर आयोजित होगा। इसमें दोस्तों जो यह प्रतियोगिता हो रही है फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें इलेक्ट्रिक पावर व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, फार्मूला ई जो ई है सब दोस्तों इसे आप लोग समझ सकते हैं कि ई इलेक्ट्रिक पावर व्हीकल का प्रयोग इसमें होगा। फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस जो है आयोजन कहाँ होगा, हैदराबाद तेलंगाना में। और इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही, तो मैक्सिको से। भारत में इसका चौथा दौर है। इस प्रतियोगिता में केवल दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार की दोस्तों जो रेस है यह भारत में पहली बार आयोजित की जाएगी। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखें, जो यह रेस है ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस यह भारत में पहली बार आयोजित की जाएगी। फार्मूला 1 रेस की बात की जाए दोस्तों, तो फार्मूला 1 जो रेस है यह भारत में कहाँ आयोजित हुई, तो बुद्ध इंटरनेशनल जो सर्किट है नोएडा उत्तर प्रदेश में, यही दोस्तों ये फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहाँ पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है, तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो हजीरा गुजरात है यहीं पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हजीरा गुजरात में। अगला प्रश्न है चर्चा में राज्य जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेत शिखर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों जो समेत शिखर है यह झारखंड में स्थित है और यह जैन समुदाय का पवित्र स्थल है। ध्यान रखिएगा आप लोग, समेत शिखर कहाँ स्थित है, झारखंड में। और जो समेत शिखर है यह दोस्तों पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है। समेत शिखर पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है। पारसनाथ दोस्तों आपको पता होगा, पारसनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ हैं। दोस्तों यह चर्चा में क्यों है, तो झारखंड सरकार ने समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। जो समेत शिखर है दोस्तों इनका जैन धर्म का दोस्तों ये पवित्र स्थल, इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है, जिसका दोस्तों जैन समुदाय द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो समेत शिखर है यह झारखंड में स्थित है और पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है। जो पारसनाथ हैं दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, इन्हें दोस्तों
पारसनाथ जो है इन्हें सर्पों का देवता भी बोला जाता है, सर्पों का देवता, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात की जाए दोस्तों शत्रुंजय पहाड़ी, यह गुजरात में स्थित है और यह भी दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से संबंधित है। यह दोस्तों जो शत्रुंजय पहाड़ी है इसे गुजरात सरकार ने जो ये थे पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया है शत्रुंजय पहाड़ी को, और इसका भी दोस्तों जैन समुदाय द्वारा विरोध किया जा रहा है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन है? तो दोस्तों निकोल मान जो हैं यह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल की निवासी महिला हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है देश में वर्ष 2007 से 2022 के बीच किस बीमारी के मामलों में 98.7% की कमी दर्ज की गई है? तो दोस्तों 2007 से 2022 के बीच जो कालाजार है इसके मामले में दोस्तों 98.7% की कमी दर्ज की गई है। कालाजार की बात की जाए तो इसका रोग कारक कौन है? तो रोग कारक है इसका लिस्मानिया परजीवी, और वाहक कौन है? तो वाहक है बालू मक्खी या सैंड फ्लाई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कालाजार रोगवाहक है लिस्मानिया परजीवी, और वाहक कौन है? तो वाहक है बालू मक्खी या सैंड फ्लाई। दोस्तों कालाजार मुक्त भारत लक्ष्य कब का है? 2023 का लक्ष्य है कालाजार मुक्त भारत। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब है? तो 2030 तक का दोस्तों लक्ष्य है मलेरिया उन्मूलन का। टीबी हार गया देश जीतेगा दोस्तों, या 2025 तक का लक्ष्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस राज्य में जाति और आर्थिक गणना 2023 प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों जो बिहार है यहाँ पर जाति और आर्थिक गणना 2023 प्रारंभ की गई है। इसमें दोस्तों जो ये गणना हो रही है इसमें नोडल अधिकारी कौन है? तो जिलाधिकारी जो डीएम है दोस्तों यह नोडल अधिकारी है। इससे पहले दोस्तों 1931 और 2011 में भी जातिगत जनगणना हो चुकी है, लेकिन इसके दोस्तों जो आंकड़े हैं वह प्रकाशित नहीं किए गए थे। आगे देखिएगा, अगर बात की जाए जातिगत जनगणना करने वाला बिहार जो है वह तीसरा राज्य है। इससे पहले दोस्तों जो राजस्थान है और कर्नाटक, यह दोनों स्टेट जो हैं यह जातिगत गणना करा चुके हैं, लेकिन दोस्तों किसी के द्वारा जो है ये जो डाटा जो हैं यह किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं किए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में जाति और आर्थिक गणना 2023 कहाँ प्रारंभ की गई? तो बिहार में। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 जो है गुजरात में दोस्तों आयोजित हुआ, और गुजरात में भी साबरमती नदी के किनारे आयोजित किया गया। इसमें दोस्तों जो इसका शुभारंभ है वह मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया, और ये 8 से 14 जनवरी तक चलेगा। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? गुजरात में। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।